नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भूरिश्रवा को मारने के लिए अर्जुन को क्यों छल करना पड़ा था और किस तरह के छल के जरिए अर्जुन ने मारा था भूरिश्रवा को। क्या अर्जुन ने ही भूरिश्रवा को मारा था? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनके दादा का नाम बहुलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहुलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहुलिका राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी थे। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि देवकी के स्वयंवर के समय सोमदत्त की राजकुमार सिन्नी से लड़ाई हुई थी। अपने मित्र वासुदेव की ओर से लड़ते हुए सिन्नी ने देवकी का स्वयंवर में से अपहरण कर लिया था। इस घटना ने दो राज्यों के बीच दुश्मनी को जन्म दे दिया था। भूरिश्रवा ने अपने भाई सल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध भी किया था। सल का वध सहदेव के पुत्र सुतकर्मण ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ भाग भी लिया था। वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ पर युग का चिन्ह बना हुआ था। उनका ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दिखाई देता था। महाभारत के युद्ध के संभवतः 13वें और 14वें दिन सात्विकी ने कौरवों के उनके उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिसमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगंतों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, कर्णपुत्र, प्रसन्न आदि थे। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्विकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्विकी के 10 पुत्रों का वध भी कर दिया था। इसके बाद सात्विकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें द्वंद्व युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्विकी के हाथ से तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने का मौका तक नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्विकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्विकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्विकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियमों के बिल्कुल भी विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्विकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सात्विकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया था। भूरिश्रवा का सात्विकी ने जिस तरह वध किया, उनके इस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया, लेकिन सात्विकी ने इसका जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा। भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और वे आमरण अनशन का निर्णय लेकर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी नपुंसकता पूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्विकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इस तरह मसूल का युद्ध प्रारंभ हुआ।
जिसमें यादवों का नाश हो गया। तो दोस्तों यह थी कथा कि किस तरह से भूरिश्रवा का वध किया गया, जिसमें अर्जुन ने युद्ध के नियमों को छोड़कर, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दो योद्धाओं के बीच में हस्तक्षेप किया था, जिसकी वजह से भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और उसकी वजह से सात्यकी ने निहत्थे भूरिश्रवा को मार दिया। जब भूरिश्रवा और पांडवों की तरफ से सात्यकी एक बराबर की योद्धा आपस में लड़ रहे थे, तो उनमें अर्जुन को बीच में नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जब कौरवों ने कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, तो वो क्या सही था? सही वो भी नहीं था और सही ये भी नहीं था। दो पक्ष हैं, एक न्याय के लिए अन्याय के पक्ष से लड़ रहा है, लेकिन न्याय के लिए लड़ने वाला पक्ष न्याय पाने के लिए अन्याय कर रहा है, तो सही मायने में कौन सच और न्याय पर चल रहा है, ये आप ही विचार कीजिए। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।